शमशाद, बाहर एक बाजी आएगी तो बताना मुझे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है सिदरा ने और कौन है, जैनब। जी जैनब, कैसी हैं आप? अच्छा, आप लोगों ने बहुत कहा कि अपने बालों का स्टाइल चेंज करो, बालों का स्टाइल चेंज करो, तो आज मैंने बंद कर लिया। और मैं वैसे बंद करके फिर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे ही लाइव आ जाते हैं, क्योंकि आप सब मुझे कह के थक चुके हैं कि हम आपके हेयर स्टाइल से बोर हो चुके हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट क्या करें, मुझे समझ नहीं लगती कि, क्योंकि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं, किचन देख रहे होते हैं और बच्चों के साथ हम बिजी होते हैं, तो फिर बस माँ को ये समझ में आता है कि अच्छा जी चलो हम लोअर बंद कर लें, क्योंकि हम हाई बंद भी नहीं कर सकते, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और अभी वैसे आजकल तो मैं जो है ना वो लोअर बंद भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे सर में और मेरी नेक में और मेरे बहुत इशू है, जैसे कि आपको पता था नहीं, मतलब कि आप लोगों को पता है कि मुझे वर्टिगो हुआ था सडन हेयर लॉस के साथ, तो वो इशू अभी तक चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैं नहीं सुना है क्या। जी, आपकी किस बात का जवाब नहीं दिया, आपने क्या पूछना, आप पूछना, आपकी बात का जवाब दे देते। मेरा दिल किया आ जाए लाइव और आप लोग से बात करें। इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे बोला था कि अपने स्किन केयर के हवाले से हमें कोई आप रेमेडी शेयर करें, तो मैंने शेयर की है टिकटॉक पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ एक और रेमेडी शेयर करूँगी। और फिर आप लोगों ने बोला था कि अपनी हेयर केयर जो है वो भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अभी वैसे ही मैं बॉक्स लेके बैठी हूँ और ये है मेरा, ऐसे खोलते हैं आपके सामने, गेस करें कि इसमें क्या होगा, तो गेस कर सकता है। ये मेरा फेवरेट बॉक्स है और इसमें मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। जी साइमा, मैं उसके लिए जो है ना एक मास्क आप लोग के साथ शेयर करूँगी, परसों तो संडे है, मंडे को करूँगी, क्योंकि संडे को बच्चे घर होते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम इस बॉक्स को खोलते हैं, और इसमें है मेरी ज्वेलरीज की हालत, देखें कि क्या होगी। तो मैंने ये पकड़ा था, मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़ों के साथ कुछ मैचिंग निकालती हूँ और अपने कानों में डालती हूँ, क्योंकि वैसे मोस्टली कान मेरे मैंने कुछ नहीं पहना होता। कोई फेस वॉश बताएं। फेस वॉश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास बहुत सारे फेस वॉश है, मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, मैं एक यूज़ नहीं करती। एक महीने के लिए एक यूज़ करती हूँ, एक महीने के लिए एक यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ अमेरिका जाती हूँ, तो मैं वहाँ से अपने ये फेस वॉश जो है मैं अपने वहीं से लेके आती हूँ, और फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। शैम्पू भी वहीं से लेके आती हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये स्टैंड जो इतना मूव हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं जब आप लोग के अकाउंट से देखने के लिए टच करूँगी तो ये गिर ना जाए। जी, और कौन है? बस आप जो है ना वो दुआ में याद रखें, और नज़र बना के नज़र लग सकती है, और नज़र लग भी चुकी है, लेकिन आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। थैंक यू सो मच, आप बहुत खूबसूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाएं, तो मैंने स्किन केयर के मास्क रेमडीज वो मैंने शेयर की, आप लोग वो ज़रूर अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है ना, मैं बहुत कम पहनती हूँ ऐसा कलर, लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि आज नया सूट पहना जाए, तो फिर मैंने नया सूट पहना। फिर मैंने सोचा कि चलो जी आज थोड़ी सी आप लोग से बात भी कर ली जाए, ताकि थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि एक ही रूटीन में रह कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है, हमारे माइंड को भी चेंज चाहिए होता है। आप किचन में हो, आप खा रहे हो, आप बस बच्चों को देख रहे हो, घर का माहौल देख रहे हो, आप घर को साफ करवा रहे हो, घूम फिर के वही चीज़ें, तो उससे इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेयर कलर में बताएं जी, मैं हेयर कलर के बारे में बताती हूँ। जो मैंने हेयर कलर किया था ये था ऐश कलर में, ऐश कलर में था, ऐश ग्रीन नहीं, ऐश कलर में था। तो मेरे बाल थोड़े ब्लैक थे, तो उन पे ये कलर आया। अब मुझे नहीं पता आपके बाल ब्राउन है या आपने पहले कोई डाई किया हुआ है, तो उस पर मे भी कुछ डिफरेंट भी लग सकता है। मैं कानों में झुमके डालने लगी, और वो तो मैं जो है ना वो भूल ही गई हूँ। ओह ये अच्छे हैं, सिल्वर और ऑरेंज।
जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आप सलाम का जवाब ठीक नहीं देती, सॉरी आप सलाम जो ना वो ठीक नहीं करती। तो मैं जब आती हूँ तो मैं ये कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम ए से शुरू होता है ना, और हमजा से शुरू होता है, तो मैं ये तो नहीं कहती कि अस्सलाम वालेकुम, मैं ये नहीं कहती, मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा जो है ना वो ढूंढना, वो भी एक काम है। तो किधर गया दूसरा झुमका? अब ऐसे ना हो कि इस बॉक्स में झुमका हो ही ना, क्योंकि ज्वेलरी की इतनी हालत ख़राब है। मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी सेट करूंगी और आप लोग भी देखेंगे कि मेरे पास कितनी कलेक्शन और मेरे पास क्या कुछ है, मुझे खुद भी पता नहीं है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर मूव हो रहे थे तो मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बॉक्सेस में पैक की थी और वो अभी वैसे ही पड़ी, वो मैंने दोबारा कभी खोले नहीं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लें। और कुछ लोग हैं जिन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके जी, आपको तो किक आउट करते हैं ताकि आप दफ़ा हो जाए यहाँ से। और मैं बालों का क्या स्टाइल करूँ, मुझे समझ नहीं आता। अभी बस बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और गेटिंग मैच हो रही कपड़ों के साथ ऐसे ही मैंने पकड़ी और पहन ली। फिर मैंने सोचा कि ब्लू ऑरेंज के साथ अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने देखा तो मेरे कपड़ों में भी ब्लू कलर था, तो मैंने सोचा कि ये तो परफेक्ट हो गया। व्हाट इज ऑन योर आर? दुपट्टा ये है और फुल स्लीव्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जी अच्छा, आपने वो रेमेडी ट्राई की थी और आपका चेहरा अच्छा हो गया। चलेंगे, अच्छी बात है। वो शेयर करने का मकसद भी था कि आपका भी चेहरा अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब हम क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उनमें इतना केमिकल होता है कि हमारी स्किन उससे बर्न हो जाती है। और जब तक हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं अपने फेस पर तो वो ग्लो देती हैं और अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन एकदम से बहुत डल हो जाती है, उस पर रिंकल्स आ जाते हैं और बहुत सारे इशू हो जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि दूसरा जो है ना, दूसरा ब्रूम यूज़ करो, इससे झाड़ू नहीं लगेगा। कौन सा? ये वाला? तो लेकिन फर्श पे वो दूसरे रूम से करो ना, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? और सब लोग मुझे, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियोस को, क्योंकि वीडियो नहीं है वीडियोस हैं, वीडियोस को लाइक करें और मेरे पेज को शेयर करें। और इसी तरह अपनी दुआएं हमें देते रहें, क्योंकि दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है हर इंसान को। और मुझे जब कोई भी दुआ देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गिफ्ट दे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पैसे दे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे खाना खिलाए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर बंदा मुझे दुआ दे, क्योंकि दुआ की आपको हर लिहाज से ज़रूरत होती है। आपको अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत होती है, आपको अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है, आपको अपनी आखिरत के लिए ज़रूरत होती है। तो कब किसकी दुआ लग जाए हमें उस चीज़ का नहीं पता। और मैं खुद भी दूसरों को बहुत दुआ देती हूँ जो मुझे मिलते हैं, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझसे मिलते हैं। वैसे जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि सब लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानी करें और सबकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाएं जैसे वो चाहते हैं। आज जो है ना घर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, क्योंकि सफाई वाली बाजी जो है ना वो बहुत लेट आई है। और मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो जब भी मैं थोड़ी सी गंदी जगह पर होती हूँ तो मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे ठीक रहने के लिए अपने इर्द गिर्द का माहौल बहुत क्लीन चाहिए होता है। मैं कहती हूँ कि सब चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। और जब एकदम मुझे घर साफ़ नज़र आता है तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। और जब घर गंदा होता है, सफाई वाली बाजी जैसे नहीं आती है, वो छुट्टी कर लेती है। यहाँ पर ये इतना इशू है कि एक दिन की छुट्टी लेके जाते हैं और एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। तो आप फिर सोचते हो कि भाई क्या करें हम। मैं सोचती हूँ कि मैं जब अमेरिका में थी तो सारा काम मैं खुद करती थी। वहाँ पर जो भी लोग बाहर रहते हैं तो सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर भी मैं खुद करती हूँ। ओके, नहीं आ रही तो मैं खुद कर लेती हूँ, ये कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है। लेकिन जब फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा शुरू करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा चलो वेट कर ही लेती हूँ, शायद अभी कोई आ जाए, क्योंकि एक पूरी टीम है काम वाले ढूंढने के लिए भी।
काम वाले भी अच्छे लोग नहीं मिलते, मुझे समझ नहीं लगती कि कैसे लोग उन्हें डील करते हैं। और मेरे साथ इतना इशू है कि मुझे क्या, बल्कि हमें, मेरे मियाँ को भी हमें डील नहीं करना आता जो भी मुलाजिम होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ एक्स्ट्रा नाइस होते हैं। हम बाहर रह के आए तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, इनकी हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए, इनकी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, इनके खाने का ख्याल करना चाहिए, अगर सर्दी या गर्मी है तो उनके कपड़ों का ख्याल करना चाहिए। इतना जब हम ख्याल करते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमें तो ज़रूरत नहीं है अब काम करने की, हम नहीं भी करेंगे, हम नहीं भी जाएंगे तो इन्होंने हमें क्या कुछ कह देना है। तो बस ये मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए जो लोग काम करते हैं, कि अगर एक बंदा आपके साथ इतना नाइस है, मैं नॉन स्टॉप बोली जा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं जब लाइव आऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूँगी। और इतनी मैं बातें कर रही हूँ, आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं, और जितनी बातें मैं आप लोग से कर लेती हूँ, और मैं इतनी बातें रियल में किसी से नहीं करती हूँ। आप किस सिटी में रहते हैं? जी हम लाहौर में रहते हैं, और पाकिस्तान में जो बेस्ट सिटी है वो मुझे लाहौर ही लगता है, क्योंकि मैं पैदा लाहौर में हुई और मुझे लाहौर ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सब कुछ लाहौर में ही है। जी हेलो जी, हाय जी, कैसे हैं आप सब लोग, और सबकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? सॉरी, मैं आप लोग से पूछना ही भूल गई कि आप लोग की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि अब अपने बन को मुझे हटा देना चाहिए, कैसे अच्छा लगता है। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। जो जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरी फजूल बातें सुने, तो ओके उनके लिए अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम सलाम। आप कभी गुजरावाला से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कि किधर आता है वो, गुजरावाला आता है, किधर आता है मुझे लगता है, क्योंकि हम इस्लामाबाद जा रहे थे तो वहाँ से मुझे लगता है कि गुजर के हम जाते हैं। थैंक यू इशू, थैंक यू सो मच। इश्किन आप भी बहुत प्यारी होंगी। कोई भी एलिना, कोई भी वाइट क्रीम नहीं होती। अगर आप वाइट क्रीम लेके यूज़ करते हैं तो आपके फेस को तो वाइट करेगी, लेकिन फिर आपके हाथों का क्या, आपके पैरों का क्या, आपकी नेक का क्या। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी वाइट क्रीम यूज़ ना करें। आपको अपने कलर पे जो ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डार्क हैं, आप सांवले हैं, आप गोरे हैं, जो भी आपकी स्किन टोन है वो अच्छी तभी लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गोरे होते हैं लेकिन वो फिर भी अच्छे नहीं लगते। तो आपको अच्छे लगने के लिए आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, गोरी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप होम रेमडीज जो भी ट्राई करेंगे अपने फेस के लिए, जैसे कि हम राइस पाउडर का कोई मास्क अप्लाई करते हैं। मैंने भी एक रेमडी शेयर की थी, उसमें मैंने राइस पाउडर से किया था। आप कॉफ़ी का मास्क लगाते हैं, आप हनी लगाते हैं, आप लीमू, कुछ इस तरह की रेमडीज ट्राई करते हैं तो उससे आपकी स्किन में ग्लो आता है। यकीन जाने कि मैं जब पार्लर में जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आपने पॉलिशर लिया, आपने फेशियल लिया, आपने, मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ, बालों के लिए मैं जाती हूँ सिर्फ। तो आपकी स्किन इतनी ग्लो करे जैसे भी आपने फेशियल लिया। तो मैं कहती हूँ कि मैंने फेशियल नहीं लिया, लेकिन मेरी अपनी जो रेमडीज़ हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पास यहाँ पर मेड है, काम करने के लिए वो आ जाते हैं, मेरा किचन साफ़ हो जाता है। खाना मैं कम पकाती हूँ क्योंकि हम थोड़ा खाना कम खाते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा हम लोग खाते हैं, और मिल्क शेक पीते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब खा लेते हैं तो 3 टाइम खाने की ज़रूरत आपको नहीं फील होती। इसलिए अगर आप लोग पूछते हैं कि आपने वज़न कम किया, तो उसकी रीज़न भी यही है कि खाना हम कम खाते हैं, जंक फूड हम कम खाते हैं, बेकरी की चीज़ें हम कम खाते हैं। 6 बजे तक हम अपना जो डिनर वो कर लेते हैं, वही हमारा डिनर होता है, वही हमारा लंच होता है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वही हमारा जो ना नाश्ता होता है, क्योंकि नाश्ते में हम फ्रूट लेते हैं और 1 कप चाय लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय नहीं लूँ तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। चाय पी पी के चाय की नशा हो गया। थैंक यू सो मच जी। मैं पाकिस्तान में हूँ, और इसके साथ साथ मैंने शेयर किया था एक ड्रिंक आप लोग के साथ, जो कि आपने खाली पेट पीना है। उसमें आपने नीम गर्म पानी लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको जिम जाने का टाइम नहीं है, तो आप ये सिंपल सी चीज़ें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। यकीन माने, आप लोगों ने मुझे देखा कि मेरा कितना ज़्यादा वेट था। जब मैं बीमार हुई थी तो मेरा 75 kg वेट हो गया था। और वो कैसे मैंने वेट किया, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ या मैं जिम जाके 3 घंटे लगाती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो डाइट चेंज की है। मैं खाली पेट नीम गर्म पानी में लीमू डालती हूँ और हनी डालती हूँ, उससे पीती हूँ। और फिर किसी दिन ऐसा होता है कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लीमू लेती हूँ, हनी लेती हूँ, नीम गर्म पानी में इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं पीती हूँ। और फिर किसी दिन ऐसा होता है कि मैं नीम गर्म पानी में पिंक सॉल्ट जो होता है थोड़ा सा वो ऐड करती हूँ
और फिर मैं वो पीती हूँ, उससे आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है। और इसके अलावा जो मैं करती हूँ, इसके अलावा कभी मैं कलवंजी वाला पानी अजवाइन रात को भिगो के रख देती हूँ 1 गिलास पानी में, और सुबह उससे थोड़ा सा नीम गर्म करके वो पी लेती हूँ। अजवाइन को आप उसमें से निकाल दें, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा लें। नॉन स्टॉप बोलना भी एक आर्ट है, मुझे अब समझ लग रही है। थैंक यू सो मच स्मार्ट, थैंक यू सो मच। और इसके साथ फिर किसी दिन ऐसा होता है कि आप ज़ीरा में 1 छोटी चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो देती हूँ, सुबह से गर्म करती हूँ और नीम गर्म उसमें से ज़ीरा निकाल के पानी पी लेती हूँ। तो डिफरेंट करके मैं पीती रहती हूँ, और सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ से इंसान जो है ना वो बोर हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं मिल्कशेक बनाती हूँ या फालसे का जूस बनाती हूँ तो उसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ दूध और फ्रूट। इसके साथ साथ अभी समर और गर्मियों के इतने अच्छे फ्रूट्स हैं, वो इतने मज़े के होते हैं। मैंगो मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मिल्कशेक में मैंगो का मैं पी लेती हूँ, लेकिन मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि इतना मीठा मैं नहीं खाऊँ। और इसके अलावा हाँ, तो ये मैं बात कर रही थी कि आप अपनी डाइट चेंज करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें तो मुझे फॉलो नहीं किया, तो मुझे फॉलो करेंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि मैं वीडियोस में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, या तो आपको स्किन केयर के हवाले से बताती रहती हूँ। बालों के लिए आपने मुझे बहुत बोला है, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है कि अच्छा आपने मास्क अप्लाई करना है, फिर वॉश करना है, फिर दिखाना है, वो सब चीज़ें। लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगी। तो फेस पे मैं कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ। वो सिंपल सी रेमेडीज होती हैं, सब चीज़ें हमारे अपने किचन में मौजूद होती हैं, वहीं से जो है ना वो बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप खाना पका सकती हैं, साथ साथ अगर आप कुछ ना कुछ काम कर रही हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। मास्क आपके फेस पे लगा हुआ है तो आपको इतना फील भी नहीं होता। अच्छा, मेरा भी इंडिया आने का बहुत दिल करता है, लेकिन हम आएंगे इंडिया, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं फिर आएंगे, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। और अभी बच्चों को वैसे भी मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि लंबे बाल खूबसूरत लगते हैं। मैं बस इसी डर से जो ना अपने बालों की कटिंग नहीं करवाती, ट्रिम करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करती। मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे लगेंगे। और अभी जैसे कि शादियों का सीज़न आ रहा है, और फैमिली में बहुत सारी शादियाँ भी हैं, शादियाँ भी देखनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब सब शादियाँ देख लेंगे हम इस साल की, और नेक्स्ट ईयर मैं अपने जो ना बाल, मेरा दिल करता है कि इतने कर लूँ, छोटे कर लूँ। क्या ख्याल है आपका? अभी एक और मास्क मैंने बना के रखा हुआ है, उसकी वीडियो मैं कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी गर्म था, तो उसे हमें कुक करना था, वो भी गर्म था, ठंडा थोड़ी देर तक हो जाएगा, तो फिर उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और फिर हमारे डिनर का टाइम हो जाएगा। जी हादिया, अगर आप देखेंगी मेरी पिछली वीडियो से, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस पड़ी हैं, जो लेटेस्ट मेरी वीडियोस हैं 1-2-3 दिन की, उनमें मैंने शेयर किए 2 तरह के मास्क जो कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो नॉन स्टॉप बोली जा रही हूँ। और क्या मुसीबत है? थैंक यू सो मच सैरिश, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और आमीन। जी दिल्ली भी आएंगे, और पाकिस्तान सीरियल बना लो आप एक अच्छी। नहीं वे मुझे नहीं बनाना पाकिस्तान सीरियल, उसमें इतना रोना होता है, इतना रोना होता है कि बंदा देख के इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि इतना स्ट्रेस, इतना रोना धोना। मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो देख के इंसान जो है ना अच्छा फील करे, ना कि देखे तो और बंदा जो ना वो डिप्रेशन में चला जाए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि रियल लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें और इतना रियल दिखाने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में हो रही है, एक बंदा अपनी लाइफ में ठीक हो चुका है, वो फिर वो देखेगा, वो फिर बेचारा उसी सदमे में चला जाएगा जिस सदमे से वो 10 साल बाद बाहर निकला है। तो क्यों लोगों को सदमे में वापस डाल रहे हो? तो मैं इसलिए मुझे पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देखती। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने वो ड्रामा देखा, आपने वो ड्रामा देखा। मैं नहीं ड्रामा देखती, मैं सिर्फ आप लोग से बात करती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, और
अच्छा खाना खाती हूँ, अपना वज़न कम करने की कोशिश करती हूँ, मैं बस यही काम करती हूँ। और फिर मैं वेट कर रही हूँ कि हम कब यूएस से वापस जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान रह के थोड़ा सा थक चुके हैं, थोड़ी सी बोरियत हो गई। यहाँ पर कुछ ख़ास जो है ना वो करने को नहीं है। आप अगर बच्चों को वीकेंड पे कोई भी छुट्टी आती है, या 2 छुट्टियाँ होती हैं, 3 छुट्टियाँ होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे जो है ना वो चले जाएँ, आउट ऑफ सिटी चले जाएंगे। यहाँ पे हम घूम फिर के जितना भी चले जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, वो भी देख देख के थक चुके हैं। नॉर्थन एरिया भी वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता, तो मुझे इतना ख़ासा पसंद नहीं है। और ड्राइव मुझे अच्छी लगती है, तो वहाँ पे भी जाने के लिए आपको 1 हफ़्ता तकरीबन चाहिए, तो 1 हफ़्ते के बच्चों को छुट्टियाँ नहीं होती। तो अमेरिका में ऐसे कि आप 4-5-6 घंटे ड्राइव करके कहीं पे भी चले जाएं, तो कोई आपको अच्छी ना अच्छी आपकी वेकेशन हो जाती है, तो अच्छा लगता है वो। अब बीच पे आप चले जाते हो, यहाँ पर बीच भी नहीं है। बीच जाने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा, कराची जाने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा। और फिर जो है ना, मैं ट्रेन में एक दफ़ा बैठी हूँ, हम कराची गए थे, क्योंकि जब हमें पता नहीं था कि हम पाकिस्तान मूव हो जाएंगे। तो पाकिस्तान हम वेकेशन के लिए आए थे, अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैं आई थी। जब हम लोग यहाँ पर आए, 6 वीक के लिए हम लोग आए थे। जब यहाँ पर आए तो हमारी फ़्लाइट कोविड की वजह से कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने वापस आना था। हम लोग जून में आए थे, वापस हम लोग गए थे अक्टूबर में वापस गए, क्योंकि ना तो कोई लाहौर से फ़्लाइट मिल रही थी, ना तो कोई इस्लामाबाद से मिल रही थी, तो कराची से मिल रही थी। फिर नवंबर में एंड देन हमें कराची से फ़्लाइट लेनी पड़ी, ताकि हम वापस तो जा सकें। चलो, अगर अभी यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं तो इसे कंफर्म करते हैं, वहाँ पे चीज़ें रैप अप करें और वापस आ जाएं। तो उसके लिए हम ट्रेन से कराची गए थे, क्योंकि मुझे शौक़ था मैं ट्रेन में बैठूँ। बच्चों को भी था कि हम कभी ट्रेन में नहीं बैठे, तो बाबा हम ट्रेन में जाएंगे। 2 दिन लगे ट्रेन में। इतना बुरा सफ़र था, इतना बुरा सफ़र था कि शुक्र है गुजर गया। इतने आवाज़ार उसमें हुए कि बस बता नहीं सकते कितने आवाज़ार सफ़र था। ओके सारा, अल्लाह हाफिज़। किरण, अब जब मैंने आपका मैसेज देखा तो आप तो जा चुकी होंगी। जी, अब्बू कहाँ हैं? अब्बू आपके घर में है, तो प्लीज़ अब्बू को ढूंढें वहाँ पर, और फिर मुझे बताएं अब्बू कहाँ पर है। थैंक यू स्मार्ट, थैंक यू सो मच। और आप जो देखते हैं कि आप इतनी खूबसूरत हैं, थैंक यू सो मच। आप जो देखते हैं कि बच्चों के साथ मेरा जो बॉन्ड है, बच्चों के साथ मेरा जो प्यार है, तो मेरे अपने बच्चे हैं। मुझे बच्चे वैसे भी अच्छे लगते हैं, मुझे किसी के भी बच्चे देखूं तो मुझे अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह बहुत वॉइस अच्छी है आपकी। मुझे लगता है कि मुझे न्यूज़ पढ़नी चाहिए। जितनी मैं स्पीड में जाती हूँ ना, मैं अपनी जब वीडियो खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतना तेज़ बोल दिया, आप लोग को कैसे समझ लगी होगी कि मैं क्या कुछ बोल गई। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही है कि नहीं। आप बेबी को गुस्से में मारती हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को डांट भी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अच्छी माएँ वही हैं जो कि बच्चों को डांटती भी हैं। बच्चों को उनके अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। अगर हम बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। क्योंकि बच्चे के अगर हम बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चे सोएंगे, हम बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चे फ्रूट भी नहीं खाएंगे। अगर हम बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चे हेल्दी खाना भी नहीं खाएंगे। बच्चे खाएंगे चिप्स खाएंगे, बच्चे जूस पियेंगे, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपने बच्चों को जूस ड्रिंक नहीं लेने देती। इवन के जना मैं अपने बच्चों को घर में मिल्क शेक बना के देती हूँ और घर में फ्रेश जूस बना के देती हूँ। बच्चों को मैं फ्रूट जो है ना वो डांट के खिलाती हूँ, अपने पास बिठा के मैं ट्रे में सारे फ्रूट रखती हूँ। और हम भी बच्चों के साथ खाते हैं। अभी बच्चे स्कूल से आएंगे तो सबसे पहले मैं उन्हें फ्रूट खिलाऊंगी कि आपने ये भी खाना है, ये भी खाना। उनके मुंह में ज़बरदस्ती डालती हूँ कि आपने खाना है, कुछ नहीं होगा, ऐसे हम सब खा रहे हैं तो आपको भी खाना पड़ेगा। और फिर बोटी भी बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाते हैं। और अगर हम डांटेंगे नहीं तो बच्चे तो कहेंगे कि हम सारी रात सोएंगे नहीं, बच्चों को तो नींद आती ही नहीं। जी मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। और बच्चे कहेंगे कि बस हम जंक फूड खाएं, हम बर्गर खाएं, हम पिज़्ज़े खाएं, हम कुछ भी हेल्दी नहीं खाएं, हम कोई सब्ज़ी नहीं खाएं। आपकी हर वीडियो अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। हर माँ गुस्सा करती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई भी काली गोरी, कोई भी देसी, कोई भी ऐसी माँ होगी जो बच्चों पे गुस्सा नहीं करती। क्योंकि माँ गुस्सा नहीं करेगी तो बच्चे की कोई भी उसकी रूटीन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ना वो अच्छा खाएगा, ना वो टाइम पे सोएगा, और बच्चा तो ना वो पढ़ेगा, वो बीमार हो जाएगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इशी, थैंक यू सो मच। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, ये आपका प्यार है जो आप हमें करते हैं और हम
कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाएं और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। वैसे जो इंसान रियल होता है ना, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है कि आप जो हो उसी तरह आपको होना चाहिए, आपको बनावटी बातें नहीं करनी चाहिए। और सो बिल्कुल थैंक यू फिज़ा, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम जी 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 जी। और कौन है यहाँ पर? हम रिक्वेस्ट नहीं ले सकते अभी, बस मेरे बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में। वेलकम टू हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? आज हम ऐसे हेयर के साथ ही आ गए। वैसे पहले भी मैं ऐसे ही आती हूँ, आप लोग यही कंप्लेन करते रहते हैं कि आप बालों का स्टाइल चेंज कर लो, और फिर मुझे ये भी नहीं बताते कि बालों का स्टाइल चेंज करके मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत फैंसी बाल बना के कैजुअल कपड़ों में आ जाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ड्रेस जो है ना वो मेरी सिस्टर लेके आई थी मेरे लिए, तो पता नहीं उसने कहाँ से लिया। हैदराबाद फ्रॉम इंडिया। ओके जी। हैदराबाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, और इंडिया में भी। इंडिया में आएंगे। इंडिया में मेरा पता है क्या खाने को दिल चाहता है? इंडिया में मेरा वो दिल चाहता है, वो जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं यार, मुझे याद ही भूल गया, जो वो चावल के आटे के साथ और दालों के साथ बनाते हैं। वो एक तो चिल्ला बोलते हैं, और डोसा। हाँ, डोसा खाने को मेरा दिल चाहता है। जब मैं आऊँगी अमेरिका में, मैंने ट्राई किया था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि वहाँ पर जहाँ पर जो खाना जहाँ का है वो वहीं पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो कभी हम आएंगे। मैंने अपने मियाँ से बोला कि इंडिया जाना है मैंने, तो कहते कि इंडिया लेने क्या जाना तुमने? मैंने कहा मैंने वहाँ का डोसा खाना है। तो कहते डोसा तो तुम कहीं से भी खा सकती हो। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा बनाते होंगे क्योंकि वो तो डेली रूटीन में बनाते हैं। सर में इतनी दर्द है, और अगर कोई यहाँ पर देख रहा है जिससे जो है ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका वर्टिगो ठीक हो गया है? वर्टिगो मेरा जो है ना वो बेहतर हुआ है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मुझे थोड़ी सी भी परेशानी होती है, या मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, या मैं थोड़ा सा भी मेरे दिमाग में थोड़ी सी भी कोई चीज़ आती है तो मेरे सर में इतनी दर्द होती है, और बस मैं डिजी हो जाती हूँ, मेरा बैलेंस आउट हो जाता है। आप पंजाबी हैं क्या सिस्टर? जी बिल्कुल, हम पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। और फेस ग्लो का राज मैंने एक रेमेडी शेयर की थी अभी। मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा। जो मैंने वीडियो शेयर की, आप जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी जब हम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम सब जगह पर आएंगे। इंडिया जब आएंगे तो सब जगह पर घूमेंगे, थोड़े से ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। लेफ्ट आंख में भी दर्द शुरू हो गया है, फिर मैं ऐसे हाथ रख के बैठती हूँ। अच्छा, एक आंख से हम बात करेंगे। आपके नक्श बहुत तीखे और प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। तीखे नक्श मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं, तीखी मिर्च की तरह। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक आपको सही दे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ दुआओं में, सुस्ती दुआ में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे तकरीबन बीमार हुए 2.5 साल हो गए हैं, और इन 2.5 सालों में बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, यूएसए भी गए, पाकिस्तान में बहुत जगह पर, लेकिन जो मसला था वो स्टिल वो वही का वही है। टाइम के साथ तो आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। सर का इशू था, सडन हेयर लॉस था, मेरा कान वापस नहीं आया, मुझे लेफ्ट कान से बिल्कुल नहीं सुनाई देता। और सॉरी, मैं आप लोग को पहले सॉरी बोलती हूँ कि अगर मुझे कोई भी बाहर मिले और अगर मुझे आप लेफ़्ट साइड से बुलाएंगे तो मुझे नहीं आवाज़ आती, मुझे नहीं पता चलता मुझे कोई बुला रहे हैं, अनलेस कि मुझे आके कोई मेरी राइट साइड पे बोले कि जी आप कोई बुला रहे हैं। जैसे कि मेरे मियाँ मेरे साथ होते हैं या बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि ये आपको सलाम कर रही हैं या इस तरह, तो मुझे फिर पता चलता है। और वर्टिगो जो है ना वो मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं योगा करती हूँ, उससे मेरा थोड़ा बेहतर रहता है, लेकिन ठीक नहीं है उससे। अभी भी 1 हफ्ता हो गया तो मेरा सर इतना डिजी और मेरा बैलेंस इतना आउट है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। जी आप दम क्या करें? जी इंशाल्लाह मैं दम करती हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना आप मेरे लिए दुआ करें, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी।
जी नज़र बरहा के और यकीन माने की नज़र लग गई है, तो इसलिए जो है ना। और फिर आप यकीन माने कि इतना इतना लोग कहते हैं कि आप शो ऑफ करती है, मुझे समझ नहीं लगती मैंने शो ऑफ क्या करती है। क्या मैंने डायमंड रिंग पहन के दिखा दी, मैंने कह दिया कि मैंने डायमंड पहना हुआ है। ये रेगुलर सी ज्वेलरी है जो कि आपको 200 में, 500 में, 1000 में, 2000 में मिल जाती है। कपड़े इतने मेरे कैजुअल से होते हैं, मैंने कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोई बहुत लाखों के कपड़े पहने हुए हैं। जूते में इतनी वो ब्लैक स्लीपर मेरा वो है, मैंने वो पहना होता है। तो कोई मैं ऐसे तैयार नहीं आती आपके सामने, कोई मैं ऐसे आप लोगों के सामने तैयार नहीं आती कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ बताई है। कभी मैंने एक सेकंड के लिए उधर हो जाओ, उधर से करो। तो जी पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग भी प्यारे हैं, पाकिस्तान के भी, मुझे लगता है कि लोग सब प्यारे होते हैं। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा, क्योंकि अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। मैं अपने मियाँ से भी यही कह रही थी कि इतना टाइम हो गया और इतने डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, लेकिन जो चीज़ जो जहाँ पर थी वो वहीं की वहीं है। बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेड से उठ के थोड़ा मैं चल फिर सकती हूँ, जो मेरा खाने को दिल चाहे मैं वो खा सकती हूँ, मेरा तैयार होने को दिल चाहे मैं तैयार हो सकती हूँ। लेकिन हर वक्त मैं इतनी एक्टिव नहीं होती, मैं बिजी होती हूँ और बस फिर मैं गिरी रहती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है और इतनी मैं फ्रेश नहीं होती कि इसलिए आप देखते हो कि मेरी वीडियोस जो है ना वो भी कम जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। हर डेली मेरी वीडियोस आप लोगों के साथ नहीं आती। माशाल्लाह आप इतना सोचती हो, अल्लाह ठीक कर देगा। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह के यहाँ अंधेर है, अंधेर नहीं है, तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी बेटी कहती है कि मामा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, और मैंने कहा कि अच्छा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मुझे भी शौक है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। तो मैंने कहा कि अच्छा आप डॉक्टर क्यों बनोगी? कहती मैं मामा डॉक्टर इसलिए बनूंगी कि मैं आपको ठीक कर सकूं, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सका, तो मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं आपको ठीक कर दूंगी। मुझे इतना प्यारा है मेरी बेटी को, छोटी सी है, और देखो कि वो किस तरह सोचती है। थैंक यू खान, थैंक यू सो मच। तो बच्चों की बातें आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो मेरे छोटे दो बच्चे हैं उन्हें बहुत शौक है वो वीडियो बनाए, तो मुझे लगता है कि वो तो कोई जो ना वो यूट्यूबर ही बनेंगे, उन्हें गेम खेलने का शौक है। हमजा के एक चैनल है TRF गेमिंग, तो उस पर आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। वो खुद ही अपने वीडियोस बना के पोस्ट करता रहता है, अपनी बॉडी दिखाएगा, फ्लिप करके दिखाएगा, इस तरह चीज़ें। वो तीनों भाई मिलके ना, जो बड़े वाला वो छोटे दोनों के वीडियोस बनाता है और वो फिर खुद ही पोस्ट करते रहते हैं। USA भी हम गए थे, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया था। बस डॉक्टर भी परेशान है, पता नहीं किसकी इतनी बुरी नज़र लगी क्या। बिल्कुल अनस, बिल्कुल ये ठीक बात है। और पता नहीं क्यों लोग हसद करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं लगती। हर इंसान को उसकी किस्मत का मिलता है, अगर मुझे कुछ मिला है तो मेरी किस्मत में ये सब चीज़ें थी, मुझे ये मिला है। जिस बंदे को भी मिलता है उसकी किस्मत में होता है तो उसे मिलता है। ऐसे नहीं होता कि किसी की किस्मत का किसी को मिल जाता है, ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन इस तरह ज़रूर होता है कि हम अगर किसी की हेल्प करते हैं या हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला किस किस्मत की हमें दे रहा है। तो हमें वहाँ पर नरम दिली करनी चाहिए, नरम दिली का बर्ताव करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो आपको उनका ख्याल करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते भी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूं। लेकिन अभी यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे जो सोशल मीडिया पर इतना, आप सोशल मीडिया पर तो नहीं किसी की हेल्प कर सकते, वो आप कर सकते ही नहीं है। आपको सबसे पहले ये कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ख्याल करें। उसके बाद आप जब आपके पास दुआ करें कि अल्लाह ताला हम इतना दे कि हम सोशल मीडिया के पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पे लोगों को जरूरत है वहाँ पर जाके हेल्प कर सकें। थैंक यू अमरीन, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। ये है कि जब आपके पास नहीं है तो आपको सब्र करना चाहिए, और जब अल्लाह ताला आपको दे तो आपको शुक्र करना चाहिए। आप जब देखें कि किसी के पास ये है, कोई ये खा रहा है, कोई ये पहन रहा है, तो उसे इतनी बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए कि वो बेचारा जो ना अपनी लाइफ में बीमार हो जाए, उसके साथ कुछ ऐसा नुकसान हो जाए कि वो इन सब चीज़ों को एंजॉय ना कर सके। और वैसे भी जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपको आपकी नीयत का मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी की खुशी को देख के जेलिस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद अल्लाह ने बहुत दिया है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक। हम देखें
अच्छे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जो बहुत अमीर लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे पास उतना नहीं है उनके बराबर, जैसे हम बात करते हैं ट्रम्प की करते हैं, बाइडन की करते हैं, किसी की भी करते हैं, कितने अमीर लोग हैं वो, जो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वही फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं। जो वो दूध पीते हैं हम भी दूध पीते हैं। जो वो फ्रूट खाते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फ्रेश फ्रूट खाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ये बेसिक चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि आपने करोड़ों अरबों अपने बैंक में जमा कर लिए तो आप तब भी अमीर हैं। आप अच्छा खा सकते हैं तो आप तब भी अमीर हैं। आप अच्छा पहन सकते हैं तो आप तब भी अमीर हैं। कल की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा है ना। जी, गोल्ड चेन है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकते हैं? बहुत सारी वीडियोस में वैसे नज़र भी आता है कि इस पे लिखा क्या हुआ है। इस पे लिखा हुआ है आमिर, और मुझे शौक था कि अपने हस्बैंड के नेम से मैं चेन बनाऊँ और उसमें पहनूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी अगर लड़ाई हो जाए तो फिर मैं उतार भी देती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि अब बस मैंने चेन नहीं पहनी, और जब फिर सुलह हो जाए तो फिर मैं पहन लेती हूँ कि अच्छा अभी अब ठीक है। तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब चेन नहीं है तो मतलब कि मूड ख़राब है। आपको पता बीवियाँ बीवियाँ ही होती हैं, बीवी लड़े ना, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो, मैं यकीन माने मुझे इतना अफसोस होता है, मैं लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि किस किस्म के लोग हैं ये। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो उल्टा आप पर ही पड़ जाता है। वो कहता है कि अच्छा कर रहे हो तो ये तो मेरे साथ होना ही होना था, ये तो करना ही करना है, इनकी नेचर है, ये ऐसे करेंगे, मैं कुछ भी कर लूँ इन्होंने ऐसे करना है। यकीन माने जब तक बंदा चेंज नहीं हो जाता, लोग तब तक उसे सुकून से नहीं रहने देते। जी, हम वापस जाएंगे असमा इंशाल्लाह। हम तकरीबन 3 साल और हैं यहाँ पर, उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस जाएंगे। और मैं फिर कभी ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि चलो पाकिस्तान में मैं रह रही हूँ और ये एक किस्म की हमारी वोकेशन ही है, क्योंकि हमने वापस चले जाना है। और बच्चों के वहाँ पे स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, और फिर बच्चों के साथ तो इतना आना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। जी वालेकुम सलाम ईसा, कैसी हैं आप? जब किसी के पास कुछ देखा करें तो दुआ दिया करें, और ये कहा करें कि अल्लाह ताला इनसे ये सब चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने नसीब करे, और अल्लाह इसके हक़ में बेहतर करे, और अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करे, इसे ये खुशियाँ देखने नसीब हो जो अल्लाह ताला ने इसे दी हैं। क्योंकि हम किसी को भी अपने लेवल पे अमीर नहीं कर सकते। अमीर तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे और जिसे चाहे अल्लाह ताला ले ले। हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को अपने लेवल पे लेके आ जाएं ऐसे भी नहीं हो सकता। माँ बाप भी अपने बच्चों को अपने लेवल पे नहीं लेके आ सकते, बच्चे भी अपने माँ बाप को अपने लेवल पे नहीं आ सकते। जो लाइफस्टाइल उनका होता है, बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, मतलब कि जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात बच्चे जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो अपने माँ बाप को वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से हैं। आप हेल्प कर सकते हो, आप किसी का ख्याल कर सकते हो, आप किसी से प्यार कर सकते हो, आप एहसास कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ जो मेरे पास गाड़ी है वो दूसरों के पास भी वही होनी चाहिए, तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं वो दे दूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो आप एक लिमिट में रह के, एक दायरे के अंदर रह के आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये सोचना तो बहुत ही अजीब है। अगर हम सोचें कि किसी के पास ये तो ये सब चीज़ें मुझे भी दे, वो कैसे दे देगा? वो बेचारे ने सब अपनी कैसे मेहनत करके सब चीज़ें बनाई हैं, टाइम लगता है चीज़ें बनने में। ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में आपके पास सारी चीज़ें आ जाएं। अब आई नो कि आप लोग बोलेंगे कि आपके पास ऐसे एक ही दिन में सब चीज़ें आ गई, तो किस्मत की बात है। क्योंकि लड़कों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, लड़कों को पैसा कमाना पड़ता है, और लड़कियों की किस्मत की बात होती है। अब हर लड़की तो पैसा नहीं कमा सकती, और लड़की की तो जब शादी होनी है उसने किसी और घर में जाना है, जहाँ पर डिपेंड करता है कि उसकी जहाँ पर शादी हो रही है उनके हालात कैसे हैं, वो लड़का अमीर है गरीब है। और ज़रूरी नहीं कि जब शादी होती है तब भी लोग अमीर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद बंदा स्ट्रगल करता है, बेबी उसका ख्याल करती है, सास करती है, तो उनके हालात चेंज हो जाते हैं। तो लड़कियों की किस्मत में बात आती है, और लड़कों को पैसा खुद कमाना पड़ता है। लड़कों को, मुझे लगता है कि लड़कों को पैसा कमाना पड़ता है और लड़कियों को इज्जत कमानी पड़ती है। मेरी आंखें सूखी हुई हैं, छोटी हैं इसलिए। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा ना, इसलिए।
नहीं, मैं रोई नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों को लगता है कि मेरी आंखें देखें, मैं शायद थोड़ा दूर बैठी हूँ इसलिए लग रहा, और लैशेस बहुत लंबे नहीं है मेरे इसलिए आपको लग रहा है, और मैंने ब्लैक नहीं की हुई इसलिए लग रहा है कि आपको मैं रोई हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं जैसे रोई हूँ, या बात ये कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तो जब आप लेट उठते हो तो थोड़ी सी आंखें आपकी सूजी हुई होती हैं। मैं सुबह उठती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। बच्चों को जब स्कूल भेजती हूँ तो उसके बाद फिर मैं एक योगा क्लास लेती हूँ, तो फिर मैंने 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, मतलब कि 2 घंटे मुझे लग जाते हैं। फिर मैं जब दोबारा सोती हूँ तो 10:30 और 11 o'clock पे मैं जाकर दोबारा सोती हूँ, तो फिर मैं उठती हूँ 1 बजे या 1:30 बजे उठती हूँ। तो जब आप इतनी लेट उठोगे तो फिर आंखें आपकी ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि मैं जब मैं कह रही हूँ कि 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि 2 घंटे नॉन स्टॉप मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। 2 घंटे में मैं उठती हूँ, मैं फ्रेश होती हूँ, मैं जो गर्म पानी आप लोगों के साथ मैंने ड्रिंक शेयर किया वो पीती हूँ, या ब्लैक कॉफ़ी कभी पीती हूँ। उसके बाद फिर चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरी जो योगा करवाने वाली बंदी है वो घर पर ही आती है। मुझे सुबह सुबह बाहर जाना बहुत बुरा लगता है। अगर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकूँगी। दोपहर को आप फिर भी जा सकते हो, शाम को घर से निकलना और सुबह घर से निकलना मुश्किल है। सुबह आप नींद की वजह से नहीं जा सकते, और शाम को जो है ना वो आप बच्चों की वजह से नहीं जा सकते कि बच्चों ने डिनर करना है, बच्चों ने खाना खाना है। फिर एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे घर में आप अकेले छोड़ कर नहीं जा सकते। तो उस तरह आप जो ना वो इसी माइंड नहीं रहते कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं पीछे लगा रहता है। ये क्या लिखा है किसकी समझ नहीं आ रही। तो फिर ट्रेनर जो है उससे मैंने घर में ही उससे मैं बुलाती हूँ। वो फिर जब आती है वो फिर थोड़ा वेट करती है, मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे की मेरी एक्सरसाइज होती है, फिर मैं वो करती हूँ, थोड़ी सी उससे बातें होती हैं, तो इस तरह 2 घंटे लग जाते हैं। जी दुआ कैसी हैं आप? जी मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। और अगर आप लोग कहते हैं कि आप बच्चों के बाद भी आप बच्चों की माँ लगती नहीं है, आपने बच्चों के बाद भी खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है, तो उसकी रीज़न यही कि एक तो मैं अपनी डाइट कंट्रोल करती हूँ, जंक फूड नहीं खाती। लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 दफ़ा मैं बर्गर ज़रूर खाती हूँ, या बर्गर खाती हूँ या पिज़्ज़ा खाती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे बच्चों ने कुछ ना कुछ बाहर से ज़रूर खाना होता है, और बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। तो एक हफ्ते में ये एक चीट डे मेरा होता है। उसके अलावा जो घर का देसी खाना होता है मैं वो खाती हूँ। फ्रूट खाती हूँ, चॉकलेट नहीं खाती, आइसक्रीम नहीं खाती, केक नहीं खाती, बेकरी की चीज़ें नहीं खाती, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं मीठी चीज़ें नहीं खाती। जी खैर मुबारक आपको भी, जुमा मुबारक हो। मस्ट ट्राई नोज रिंग। जी नोज रिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो वो बस कुछ नहीं, 5-10 साल मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करें ना। वो बाहर बाजी आई है कि नहीं? पूछो शमशाद से, बोलो वो एक आंटी ने आना था, एक बंदी ने आना अभी, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। काम करने वाले लोग बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत देगा, इनका पता नहीं क्या कर बना। बच्चे स्कूल गए हैं और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, खैर से आ जाएंगे अभी। और अपने बच्चों को ये आपने लाजमी आदत डाल दी अगर आपके बच्चे हैं। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आसफा, थैंक यू। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, बस फजूल और रैंडम बातें कर रही हूँ जो कि हर घर में बातें होती हैं। और अपने बच्चों को ये आप लोग लाजमी आदत डालें कि आप घर में कहीं पर भी आपके बच्चे आए आके आपको सलाम करें। नहीं आई, पैदल उसने आना था, भी आने वाली होगी, फ़ोन आया था। अच्छा पे करते हैं, इनकी ज़रूरतों का भी ख्याल करते हैं, और हर तरह से इनका ख्याल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो ख़राब हो जाते हैं। नए बच्चों को जो है ना वो स्कूल की छुट्टियां नहीं है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से हिफ्स कर रहे हैं, तो इसमें स्कूल की छुट्टियां नहीं होती। और हाँ मैं ये कह रही थी कि बच्चों को आपने ये लाजमी आदत डालने कि घर में कहीं पर भी हो आप, वो आएँ और आपको सलाम करें। अगर आपके बच्चे सलाम नहीं करते तो आप उन्हें लाजमी बोला करें, सलाम करें, आपको मिलें, आपका पूछें कि आप कैसी हैं।
अगर आपको बच्चे नहीं पूछ रहे तो आप उन्हें लास्ट में बोलें कि बेटे आप आए और आप मामा से मिले ही नहीं, मामा को आपने पूछा ही नहीं, मामा का आपने पूछा ही नहीं, मामा किधर थी, मामा क्या कर रही थी। अगर आप कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो बच्चों से पूछें कि आप कैसे लग रहे हैं, ताकि बच्चे आप पे थोड़ी सी अटेंशन दें। क्योंकि अगर हम उन्हें याद नहीं डालेंगे तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर हमसे नहीं पूछेंगे। तो मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ कि मम्मा कैसी लग रही है। अब मैं कुछ भी अच्छे कपड़े पहनती हूँ, कुछ भी तैयार होती हूँ, कहीं पे भी जाने लगती हूँ, मैं कोई नया पर्स लूँ, कोई मैचिंग जूता पहनूँ या कोई चीज़ें ट्राई करूँ, तो मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ कि मम्मा कैसी। सब बच्चों से पूछती हूँ तो सब फिर मुझे बोलेंगे कि मम्मा अच्छी लग रही है। अब उन्हें इतनी आदत होगी कि मैं उनसे नहीं भी पूछूं तो जब वो खुद देखेंगे थोड़ी मम्मा चेंज लग रही है तो एकदम देखेंगे और तारीफ करेंगे कि मम्मा आप अच्छी लग रही हैं। और मैं कहीं पर भी होती हूँ तो वो आके पूछती हैं कि मम्मा आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है। अल्लाह ताला आपकी, उन्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी तबीयत ठीक करते हैं। अगर मैं घर पे नहीं होती तो पूछेंगे पापा से मम्मा कहाँ गई हैं, मम्मा कहाँ गई, कब तक आएंगी। जब मैं आऊँगी तो फिर बोलेंगे मम्मा हमने आपको मिस किया। खाना खाने लगे तो अगर उनके पापा नहीं हो या मैं नहीं हो तो फिर मिस करते हैं कि उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा खाना खाने का, चाहे जितना भी सिंपल खाना हो। तो ये सब चीज़ें जो ना हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को आप अपने साथ इतना फ्री नहीं करेंगे तो बच्चे जो ना वो कभी भी आपके साथ इतना फ्री नहीं करेंगे। वो हमेशा शाही करेंगे आपकी तारीफ करने में, आपको प्यार करने में। ये स्टैंड का डर लग रहा है मुझे कि ये स्टैंड कहीं गिर ही नहीं जाए। जैसे कि मैंने टिकटॉक पे वीडियो शेयर की थी कि मैं किचन में खाना बना रही थी तो बच्चे स्कूल से आए और आते ही वो मिले मुझे। तो आप किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लगती। जी मैं फिल्मी दुनिया से बिलोंग नहीं करती, मैं सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ। आप लोग से बात कर लेती हूँ, कभी जब मेरा दिल चाहता है तो लाइव आ जाती हूँ, कभी दिल चाहता है तो वीडियो बना के पोस्ट करती हूँ, कभी दिल चाहता है तो नहीं भी बनाती, क्योंकि कभी दिल नहीं चाहता। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आपके भी 4 बच्चे में चलेंगे, अल्लाह ताला उन्हें नेक बनाए और अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ आपको देखने नसीब करें। जी मेरा नाम राबिया है। थैंक यू सो मच। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिया आप कैसी हैं? जी उम्मे कैसी हैं आप, और जर्मनी में आप क्या करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ पर रहते हैं? अच्छा मैंने एक जो मास्क आज बनाया उसकी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। इतना अच्छा है क्योंकि मैंने अपने फेस पे हल्का सा लगाया था और इतना वो ड्राई से लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि स्किन जैसे आपकी टाइट हो रही हो। ये गन उसके लिए रखी है जो बुरे कमेंट्स करेंगे और जो आके कुछ बुरा बोलेंगे, तो ये गन उनके लिए। थैंक यू सो मच। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो हेटर्स है ना उनके लिए गन लटकाई हुई है कि वो दूर से देख के डर के दौड़ जाएं। थैंक यू सो मच। ओके जी अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जी वालेकुम सलाम। हिंदुस्तान से आएंगे कभी हिंदुस्तान? जी आपने क्या करना है वो मुझे आप बता दें, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। जी नहीं बुटीक हमारी बंद हो रही है और बुटीक पर फ्लैट 50% जो उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। प्लीज़ आप लोग जाएं और वहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में हम जो वो क्लोज़ कर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि फिर बात वहीं पर आ गई कि लोगों का हसद और लोगों की नज़रें आपको ले जाती हैं और पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग आज के दौर में किसी को खुश देखते हैं तो उनसे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में टेंशन होती है, हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपके सामने आए सोशल मीडिया पर और रोना धोना शुरू कर दे तो आपको फिर ही अच्छा लगेगा क्यों हो ये तो बहुत दुखी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि जो शेयर नहीं करते वो अच्छी बात है। आपको हर इंसान अपने घर में परेशान है, हर इंसान को कोई ना कोई, अगर आप देखते हैं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मेरे पास हैं,
लेकिन जो मेरी हेल्थ का इशू है वो तो इशू है ना कि मैं अगर अच्छा फील नहीं करती, या मैं इतनी एक्टिव नहीं होती, या मैं इतनी फ्रेश नहीं होती, या मैं डिजी होती हूँ, या मेरा बैलेंस आउट होता है, तो वो मसला तो है ना कहीं पर। मैं अगर हर वक्त आपके सामने आकर रोना रोती रहूँगी और बस गंदी बन के फिरती रहूँगी तो फिर अच्छा लगेगा कि ओ ये तो बेचारी बहुत बीमार और ये वो है। जब कोई आपके सामने फ्रेश आता है या अच्छा लगता है या आपसे कोई बुरी बात नहीं करता, आपको कोई दुख नहीं बताता, तो आपको इसलिए खुश होना चाहिए, ना कि आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए कि ओहो ये इतना खुश क्यों है, इसके साथ कोई मसला क्यों नहीं। जी खैर मुबारक आपको भी। जी आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बस मैं अपनी बातों में इतना बिजी हूँ कि बस सारे कमेंट्स जो वो देखने जा रहे हैं। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और अगर आप लोग में से जो अपना वज़न कम करना चाहता है, जो चाहता है कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, तो मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे पेज को शेयर करें। मैं वक्तन फ़वक्तन रेमडीज़ और इस तरह की चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जी दुआ। आपको जॉब के लिए क्या हेल्प चाहिए, और आप कह रही हैं कि आपको आउट ऑफ कंट्री जॉब चाहिए, तो वहाँ पे मैं कैसे जॉब दिला सकती हूँ? कौन सा अमेरिका मेरा अपना तो नहीं है ना कि मैं सबको वहाँ पे जॉब दिला दूँ और सबको काम लगवा दूँ। कहाँ से हो जी आप? सर दुख रहा है और बस दुआ करें। ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, पेज को लाइक करें, पेज को शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर लाइव आऊँगी, फिर आप लोग के साथ बात करेंगे, और अच्छा लगा आप लोग से बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।